Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. चाय जब आपको 100 रुपए कप, आलू 200 रुपए प्रति किलो, मिर्च 700 रुपए और पेट्रोल डीजल के लिए टोकन लेना पड़े तो समझ जाइएगा कि श्रीलंका की बात की जा रही है। श्रीलंका में महंगाई का आलम यह है कि एग्जाम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पेपर पूरे देश में खत्म हो गया है। खाने पीने की चीजों में ऐसी कमी आई है जिससे लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। चैन से सोना भी दूभर हो गया है क्योंकि घर से बिजली भी नहीं है। नौकरी पर जाने वाले लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और आम लोग राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका की ये हालत हुई क्यों, और अगर हुई भी तो ये सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती क्यों चली गई। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। साल 2020 में कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घरों में बंद थे, कहीं बाहर निकल नहीं सकते थे, तो इससे टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हुआ। चूंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक टूरिज्म सेक्टर के बदौलत चलता है, तो सबसे ज्यादा मार इस देश पर देखने को मिली। टूरिज्म पर यह पहला चोट नहीं था। कोरोना के आने से एक साल पहले 21 अप्रैल 2019 को कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है, वहां ईस्टर के दिन बॉम्ब धमाके हुए थे जिसमें 253 लोग की मौत हो गई थी। इसमें कई देशों के नागरिक थे जो घूमने फिरने श्रीलंका आए थे। इससे देश की छवि पर बुरा असर पड़ा और टूरिज्म इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिलने लगा। बता दें कि विदेशों से आने वाले लोगों से देशों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ता है। हालांकि आज से 10 साल पहले श्रीलंका की ये स्थिति नहीं थी। 2009 से 2012 तक श्रीलंका की जीडीपी 8 से 9% की दर से दौड़ रही थी। 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध भी खत्म हुआ था। स्थिरता आने पर श्रीलंका अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। श्रीलंका में चाय और रबर का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो श्रीलंका ने अपने खाने पीने से जुड़ी तमाम ज़रूरी सामानों को विदेशों से इंपोर्ट करना शुरू किया और बदले में चाय और रबर को विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 2013 में ग्लोबल कमोडिटीज़ के दाम गिरने से इंपोर्ट बढ़ता चला गया और एक्सपोर्ट में गिरावट आ गई, जिससे फॉरेक्स रिजर्व्स में कमी आ गई। सरकार चलाने में दिक्कत होने पर महिंद्रा राजपक्षे ने IMF से मदद मांगी। बदले में 1,97,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिल गया। अब कर्ज तो ले लिया, लेकिन सरकार की आमदनी कम होने से कुछ ही समय के बाद लोग डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जरूरी सामानों का इंपोर्ट करना श्रीलंका की मजबूरी थी, जिसके लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं था और 2016 में श्रीलंका ने दूसरे लोन के लिए फिर IMF का रुख किया। इस बार कड़ी शर्तों के साथ 4,000 करोड़ रुपए मिले। सरकारें आई और गई, लेकिन पॉलिसी मेकिंग पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया। 2019 में आम चुनाव में गोटबाया राजपक्षे चुनाव जीत कर आते ही अपने चुनावी वादे पर काम करना शुरू कर दिया। श्रीलंका को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जोरदार गिरावट आई। खाने पीने के सामानों की किल्लत होना शुरू हो गई। दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने लगी। कालाबाजारी चरम पर होने लगा। जनता के नज़रों में पीपल्स गवर्नमेंट बनने के चक्कर में सरकार ने वैट में भारी कमी कर दी। सरकार को लगा कि जनता को इससे सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये दांव भी सरकार का उल्टा पड़ गया। हुआ यूं कि वैट में कमी से सरकारी रिजर्व्स में पैसा आना कम हो गया, खर्चे बढ़ते चले गए और राजस्व गिरता गया। श्रीलंका की इकोनॉमी में 70% इनफॉर्मल सेक्टर का कब्जा है, जो श्रीलंका की 60% वर्कफोर्स का हिस्सा है। वो इन सरकारों के कदम से पूरी तरह कोलैप्स हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स में 70% की कमी आ गई। जो फॉरेक्स रिजर्व साल 2020 में 2,35,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो 2022 तक घटकर 68,000 करोड़ तक गिर गई। कोरोना के कारण रेमिटेंसेस भी आना श्रीलंका को बंद हो गया। बता दें, विदेश से अपने देश में भेजी जाने वाली रकम को रेमिटेंस कहते हैं। इससे देश की फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ती है।
चूंकि दूसरे देशों में काम करने वाले श्रीलंका के लोग जब विदेशों से कोरोना के कारण घर लौटने लगे तो रेमिटेंस भी आना बंद हो गया। अब श्रीलंका की हालत बद से बदतर होने लगी थी। 2021 के अंत तक श्रीलंका की जीडीपी जो 7 से 8% हुआ करता था वो अब सिमट कर 3.4% रह गया। अभी पिक्चर में रूस यूक्रेन युद्ध का आना बाकी है। पैसों की कमी और घटते फॉरेक्स रिजर्व्स को काबू करने के लिए गोटबाया राजपक्षे ने इसी साल जरूरी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे तेल और गैस की किल्लत होना शुरू हो गई। लोगों को लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ रहा था और फिर भी तेल मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। दाम तो पहले ही आसमान छू रहे थे। फिर रूस यूक्रेन वॉर ने सप्लाई चेन को डिसरप्ट करके श्रीलंका की कंगाली में आटा गीला करता चला गया। आईएमएफ चीन से लिया हुआ कर्ज श्रीलंका को उबरने नहीं दे रहा था। अभी भी श्रीलंका पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आलम यह है कि कर्ज की रकम को लौटाने के लिए दूसरे कर्ज श्रीलंका को लेना पड़ रहा है। आईएमएफ से 3 अरब डॉलर का कर्ज मांगने पर जल्द कोई फैसला होता नहीं दिख रहा है। रूस से सस्ते तेल के लिए बात चल रही है। भारत ने जरूरी सामान जैसे चावल दवाइयों की मदद कर दी है। तमाम प्रयासों के बावजूद श्रीलंका का रुपया डॉलर के मुकाबले 360 रुपए तक गिर चुका है। श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 15.5% तक कर दिया है। महंगाई 55% तक पहुंच चुकी है और इसके 70% तक जाने का चांस है। अब देखना होगा कि सोने की लंका कहे जाने वाली श्रीलंका में कब सुहाने दिन आते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।